तो भगवान को जब बुखार होता है हाँ। तो क्या किया जाता है? 119 टाइप का सेवा है। अच्छा। और 119 टाइप का सेवा के लिए 119 टाइप का कमिंग जून 27 तारीख को 3 रथ चलेगा और हम पब्लिक सबको इनवाइट करेंगे डिब्रूगढ़ में हिस्सा। दले दल गोविंदम चापे मधुसूदनम रथे बामन दृष्टा। हम जगन्नाथ भगवान को अपना रत्न सिंहासन से जो रथ तक ले जाते हैं उसको हम पहुंडी कहते हैं। नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं मंजित ताती और उपस्थित आছো जगन्नाथ टेम्पलर द्वारा और परमिशन এটা দিবলৈ আছে। प्रथमते मैं स्वागतम जनाइছো दामोदर पंडादेव। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। तो আজি पंडा सर ওচৰলৈ আহিছো আমি এটা ইনফৰমেশ্যন দিবলৈ লগ লাগি পিনে যে আগন্তুক আমাৰ ৰথ যাত্ৰাৰ উপলক্ষে। সো প্ৰথমতে মঞ্জিত তাতি ক্ৰিয়েশনলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। और सर पहले हम लोग जगन्नाथ के बाद अभी द्वार में हम लोग खड़ा है अभी हाँ। जैसे हम लोग को पता है कि जगन्नाथ जी का रथ यात्रा अभी निकलने वाला है। तो अभी हम लोग का कब से शुरू हो गया कब से ख़त्म है हम लोग को कुछ आइडिया नहीं है। तो हम लोग को थोड़ा आप डिटेल्स में थोड़ा बताएंगे जी जगन्नाथ प्रभु क्या हम लोग का रथ यात्रा कैसे निकलता है। और इस टाइम डिब्रूगढ़ में इस बार डिब्रूगढ़ में हम लोग 3 रथ के साथ रथ यात्रा निकल रहा है। हाँ। पहले हम लोग शायद एक रथ से निकलता था। तो सर थोड़ा बताइए सर। ये जगन्नाथ 108 गोरा बोलते हैं उसको। 108 जो हम हांडी भी बोल सकता है, माठिया भी बोल सकता है। वो 108 माठिया पवित्र जल अभिमंत्रित जल से भगवान को स्नान किया जाता है। स्नान का बाद एक नीति है जैसे पुरी में होता है दुनिया में हर जगह होता है जगन्नाथ का ऐसा एक नीति है। बेसो बोलते हैं उसको। वो है हाथी बेसो। तो हाथी उसका पीछे भी एक बहुत बड़ा लॉजिक है वो उसमें जाएंगे तो हमको समय नहीं मिलेगा। तो हाथी बेस होता है स्नान मंडप में। स्नान मंडप में भक्त लोग जब हाथी बेस में भगवान को दर्शन करते हैं उसके बाद फिर उनका पहुंडी होके जब जगन्नाथ नहा लेते हैं तो उनको बुखार हो जाता है। अच्छा। हमको जैसे आदमी को बुखार होता है भगवान को भी बुखार होता है क्योंकि इस कलि युग में भगवान साल में एक बार मानवीय लीला करते हैं। मतलब लोगों का साथ मिलने के लिए बाहर निकलते हैं अपना बड़ मंदिर से। तो रत्नवेदी से जब नीचे आते हैं भगवान लोगों का साथ मिलते हैं, लोगों का साथ खेलते हैं, लोगों का साथ नाचते हैं, लोगों का साथ गाते हैं, फिर रथ में जाते हैं। 9 दिन गुंडीचावाड़ी में रहने के बाद फिर 9 दिन के बाद बाहुड़ा यात्रा होता है। बाहुड़ा यात्रा में आते हैं। बाहुड़ा यात्रा से आने के बाद उनका फिर रथ का ऊपर एक सुनावेश होता है। गोल्ड ऑर्नामेंट धारण करके भगवान सुनावेश में भक्त को दर्शन देते हैं। उसका बाद फिर और एक नीति है रथ का ऊपर उसको बोलते हैं अधरपणा। अधरपणा पणा मतलब तो आप समझ रहे होंगे पणा जो हम बनाते हैं कुछ मिष्टान्न का साथ पानी मिला के जो बना के पीते हैं उसको पणा बोलते हैं। तो अधरपणा होता है। अधरपणा नीति का बात जब भगवान फिर 1 साल के लिए मंदिर के अंदर घुसते हैं उसको हम बोलते हैं नीलाद्री विजय। तो नीलाद्री मंडप में भगवान स्वर्ण उनका जो रत्न सिंहासन में फिर गोटी पौंडी में जाके रथ का ऊपर से जाके रत्न वेदी में विजय करते हैं। फिर 1 साल का बाद वो निकलते हैं। तो बीच में बोला था भगवान को मानवीय लीला बोलते बोलते मैं यहाँ तक आ गया। तो भगवान को जब बुखार होता है तो क्या किया जाता है? रत्न वेदी से रथ यात्रा तक वो फिर स्नान मंडप से रथ यात्रा तक वो फिर रत्न वेदी में नहीं जाते हैं, मेन मंदिर में नहीं जाते हैं। तो फिर कहाँ जाते हैं? वो आईसीयू में जाते हैं। मतलब दूसरा जगह में उनको बोलते हैं हम अणसर घर। अणसर घर मतलब हम उसको इंग्लिश में सिक रूम बोल सकता है। अच्छा सिक रूम बोल सकते हैं। तो वो जब उनका तबीयत खराब होता है बीमार होते हैं तो वो सिक रूम में चले जाते हैं और वहाँ 15 दिन तक वहाँ रहते हैं। उनका भी अलग से नीति है। उनको अन्न भोग नहीं होता है। जैसे हमको बीमार होने से हम चावल वगैरह रोटी नहीं खाते हैं ना, हम फल मूल खाते हैं, कुछ जूस पीते हैं, मेडिसिन खाते हैं। ऐसे ही भगवान के लिए भी कुछ फल मूल का पूजा होता है। मेडिसिन का लेप दिया जाता है, हाथ पैर दबाया जाता है। हाँ, उसके लिए एक सेवक होता है जैसे हमारा पुरी में होता है। हम लोग का जगन्नाथ का क्या होता है ना 119 टाइप का सेवा है।
और 119 टाइप का सेवा के लिए 119 टाइप का आदमी है, हाँ, जाति है, वर्ण है, डिवाइड हुआ है। अच्छा। तो वो सब सेवा करते हैं। ऐसे ही इसको सबर सेवा बोलते हैं। अच्छा, 119 जाति का नहीं, 119 जाति नहीं बोल सकते हम, इसको जाति में डिवाइड नहीं करेंगे। उस 119 टाइप का सेवा सेवक है, सेवक है। मतलब भगवान को सेवा करने वाला आदमी है 119 टाइप का। और अपना अपना सेवा अपना टाइम में वो लोग ऐसे पहुंचा देता है, उनको किसी को किसी के लिए बोलना का जरूरत नहीं होता है। भगवान का ये सब पहले से बहु पुरा काल से उनका जुगाड़ किया गया है इस टाइप का, तो वो अपने आप हो जाता है। अच्छा अच्छा। तो ये जो सिख रूम में या अणसर घर में जो सेवा करते हैं उसको सबरो सेवा बोलते हैं। अच्छा, सबरो बोल के एक कम्युनिटी है, वो आके भगवान को सेवा करते हैं 15 दिन तक। अच्छा अच्छा। रथ यात्रा का ठीक एक दिन पहले भगवान फिर रत्नवेदी में जनमानस को दर्शन देते हैं। उसको बोलते हैं हम नवो जौवन बेसो। अच्छा, मतलब भगवान जवान हो जाते हैं, बीमार पड़ने के बाद जवान हो जाते हैं और उनका अंदर जोश आ जाता है घोष यात्रा करने के लिए पब्लिक का साथ। अच्छा, तो वो नवो जौवन बेस में फिर रथ यात्रा का पहला दिन वो रत्न सिंहासन में भक्तजनों को दर्शन देंगे और नेक्स्ट दिन फिर शुरू होगा आपका गोटी पहुंडी में, फिर जाएंगे रथ में। और सबसे खुशी का विषय तो ये है डिब्रूगढ़ में इस साल 3 ठाकुर के लिए 3 रथ बनाया गया है। 3 रथ में, हाँ, पहले एक ही रथ में 3 ठाकुर और सुदर्शन जाते थे। उसको हम चतुर्धा मूर्ति बोलते हैं। चतुर्धा मूर्ति का मतलब भी मैं थोड़ा समझा देता हूँ सम्यक में। जगन्नाथ, बलभद्र एवं देवी सुभद्रा 3 मूर्ति होते हैं और उसका एक भगवान का सुदर्शन होते हैं, सुदर्शन, वो भी एक देवता है। तो उसको चारों को मिला के हम चतुर्धा मूर्ति बोलते हैं, 3 मूर्ति नहीं बोलते हैं, चतुर्धा मूर्ति बोलते हैं। तो चतुर्धा मूर्ति 3 रथ में विजय करेंगे और तीनों रथ डिब्रूगढ़ का राज रास्ता में 27 तारीख को कमिंग जून 27 तारीख को 3 रथ चलेगा और हम पब्लिक सबको इनवाइट करेंगे। डिब्रूगढ़ में इस साल बहुत अच्छा भव्य एवं दिव्य रथ यात्रा होने वाला है, इसलिए सारी डिब्रूगढ़ वासी, आसाम वासी, देशवासी सबको हम स्वागत करते हैं। 27 तारीख को आप लोग सब आइए, रथ यात्रा में भाग लीजिए और अपना भगवान चतुर्धा मूर्ति से आप अपना आशीर्वाद लेके इस पुण्य भूमि डिब्रूगढ़ से आप लोग जाइए। तो আমি সকলোৱে গম পাইছোঁ অহা 27 तारीखे जगन्नाथ रथ यात्रा आरंभ होब। सर, ये 27 तारीख को जो हम लोग यहाँ से जगन्नाथ जी महाप्रभु यहाँ से मंदिर से निकल के जाएंगे, फिर लौट के कब आएंगे सर? जय जगन्नाथ। जब श्री गुंडीचा में प्रभु जगन्नाथ, बड़ ठाकुर बलभद्र, देवी सुभद्रा एवं चक्रराज सुदर्शन 3 रथ में बैठ के श्री गुंडीचा यात्रा में वो गुंडीचा मंदिर तक जाएंगे। गुंडीचा मंदिर में वो 9 दिन तक रहेंगे। उनको हम बोलते हैं जन्मवेदी। भगवान का जन्म उधर हुआ था, इसलिए जन्मवेदी में 1 साल में 1 बार जाने के लिए अपना माता को वो प्रॉमिस किया था। इसलिए हर साल इस रथ यात्रा को मनाया जाता है और 9 दिन के लिए वो अपना बड़ो मंदिर छोड़ के वो अपना जन्मवेदी में जाते हैं। 9 दिन वहाँ पर वो रहेंगे। 9वां दिन में वो फिर उनका बाहुड़ा यात्रा बोलते हैं, जो रिटर्न जर्नी, वो 9th डे में 9वें दिन में उनका बाहुड़ा यात्रा होता है। बाहुड़ा यात्रा में भगवान फिर तीनों रथ में बैठ के आके मंदिर में, बड़ा मंदिर में आके पहुंचेंगे। उसी दिन उनका सुनाबेश भी होगा रथ का ऊपर में। सुनाबेश में जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, चक्रराज सुदर्शन का साथ जनमानस को दर्शन देंगे। फिर उसका नेक्स्ट डे अधरोपणा होता है। अधरोपणा का बाद वो नीलाद्रि विजय करते हैं। इसलिए जगन्नाथ का रथ यात्रा को बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। एक छोटा सा श्लोक में बोलता हूँ, दले दल गोविंदम चापे मधुसूदनम
रथे वामन दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। हम लोग का मान्यता ऐसा है, दौड़ यात्रा होता है भगवान का, हाँ। उसी टाइम में जब भगवान को दर्शन करना, और चापो खेल होता है जगन्नाथ जी का, तो नरेंद्र पोखरी में पुरी में वो चाप में बैठ के उसमें वो संतरण करते हैं उसी टाइम में। और इसी श्री गुंडीचा एवं बावड़ा यात्रा का टाइम में रथ का ऊपर जब वामन अवतार में भगवान को जो एक बार दर्शन कर लेता है, ये जो जन्म मृत्यु का चक्र से आदमी को मुक्ति मिल जाता है, ये मान्यता है। इसलिए सारी जनमानस को, जितना भी हमारा डिब्रूगढ़ वासी, आसाम वासी, देशवासी है, सब आके रथ में वामन रूपी श्री जगन्नाथ महाप्रभु को दर्शन कीजिए और अपना मुक्ति मार्ग चुन लीजिए। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। तो আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব পাৰিছে যে আমাৰ ডিব্ৰুগড় জগন্নাথ মন্দিৰত অহা 27 তাৰিখে, জুনৰ 27 তাৰিখে আমাৰ ৰথ যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ব। আৰু এই ৰথ যাত্ৰা रिटर्न जर्नी 27 के बाद 9 दिन के बाद होता है, 9 दिन के बाद होता है, और পিছত আকৌ रिटर्न जर्नी 6 तारीख पड़ता है। 6 তাৰিখে আপোনালোকে আকৌ रिटर्न जर्नीটো আপোনালোকে হয়তো সমভাগ ল'ব পাৰে, আপোনালোকৰ ভগৱানৰ ওচৰত আশীষ ল'ব বিচাৰে যদি। অহা 27 তাৰিখে ইয়াৰ পৰা रथ यात्रा आरंभ होगा। और सर ये कितना दूर जाएगा कम से कम? हम लोग का तो अभी मानकोटा रोड तक जाएंगे। और मानकोटा रोड में जो दुर्गा मंडप है, वहाँ पर अभी गुंडीचा मंदिर अस्थायी भावे, अभी स्थायी गुंडीचा मंदिर डिब्रूगढ़ में हो नहीं पाया है, इसलिए अस्थायी गुंडीचा मंदिर में भगवान रहेंगे। और वहाँ से नवदिनात्मक यात्रा बोलते हैं उसको, 9 दिन का बाद वो 6 तारीख को बाहुड़ा यात्रा में लौट के आएंगे। अच्छा अच्छा, निश्चय। আৰু দৰ্শকক এটা কথা জনাই থওঁ যে এতিয়া যদি আপুনি ভাবিছে মন্দিৰ দৰ্শন কৰিম বুলি, अभी सर ये 11 तारीख से मंदिर क्लोज है, मतलब दर्शन नहीं हो पाएंगे। 11 तारीख से 26 तारीख तक मंदिर क्लोज रहेगा। मंदिर क्लोज रहेगा इसका मतलब नहीं है भगवान को दर्शन नहीं करेंगे। जैसा हमारा पुरी में एक मान्यता है, इसी जो 15 दिन जो भगवान अणसर घर में रहता है, उसी टाइम में पुरी का अनति दूर में एक जगह है, वो जगह का नाम है अलारनाथ पीठ। अलारनाथ पीठ में जाके प्रभु अलारनाथ को जो दर्शन करता है, वो भगवान चतुर्धा मूर्ति जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा एवं चक्रराज सुदर्शन को दर्शन करना जैसा है। अच्छा अच्छा, इसलिए आप मंदिर में अभी भी आइए। पार्श्व देवता है, पार्श्व देवा देवी है, हनुमान है, शिव है, गणेश है, नवग्रह है, महालक्ष्मी है, विमला है, ये सब मंदिर दर्शन कीजिए। और सबसे पहले आप ये जो ध्वजा दिख रहा है नीलचक्र, नीलचक्र का दर्शन कीजिए। और नीलचक्र को दर्शन करना भी प्रभु जगन्नाथ को दर्शन करना जैसा ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो राइजर জ্ঞাতাৰ্থে জনাই থওঁ যে আপোনালোকে যদি মন্দিৰ আহিছে আৰু দৰ্শন কৰিব পৰা নাই, তো নাভাবিব যে কিহৰ কাৰণে বন্ধ আছে। তো এতিয়া আপোনালোকৰ ৰথ যাত্ৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে গম পাইছে যে অহা মন্দিৰ আৰু 27 তাৰিখলৈকে বন্ধ থাকিব। আৰু এই মন্দিৰত এতিয়া ভগৱান বিৰাজমান হৈ আছে। আপোনালোকৰ বাকীসকল যি ভগৱান আছে তেওঁলোকক আপুনি দৰ্শন কৰিব পাৰিব। আৰু প্ৰথমতে আপোনাৰ সেই দৰ্শন চক্ৰ যি আছে সেই সেৱা জনাব লাগে, যিহেতু তেওঁ সেই তাতে আবিৰ্ভাৱ হৈ আছে। আৰু গতিকে আমি সকলোৱে একলগ হৈ পিনে আমি যদি এই মহোৎসৱ উদযাপন কৰিব বিচাৰোঁ, এই ৰথ যাত্ৰা সমবেত হৈ আমাৰ ভগৱানৰ ওচৰত আশীষ ল'ব বিচাৰোঁ, তেনেহ'লে আপোনালোকে অহা 27 তাৰিখে জগন্নাথ महाप्रभुर रथ यात्रा अंशीदार हो पारिब। और ये सर जो शेड्यूल है, टाइम है, कितना बजे से शुरू होता है? सुबह अगर कोई दूर से कोई आना चाहते हैं तो कितना बजे से ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा, कब तक खत्म होगा, सारा दिन कैसा है वो थोड़ा बताएंगे? हाँ, वो 26 तारीख को सुबह प्रातः 4:30 बजे मंगल आरती होगा जी। उसका बाद भगवान का पहली भोग होगा। हाँ। पहली भोग होगा करीब 7 बजे। उसके बाद 8:30 बजे भगवान का पूजा शुरू हो जाएगा, 8:30 से 9:30 बजे तक। फिर 10 बजे 9 बजे 9:30 बजे ही पहुंडी शुरू हो जाएगा। अच्छा। हम जगन्नाथ भगवान को अपना रत्न सिंहासन से जो रथ तक ले जाते हैं उसको हम पहुंडी कहते हैं। उसका दो टाइप का पहुंडी है, एक धाड़ी पहुंडी है, एक गोटी पहुंडी है। अच्छा। इसके बारे में भी थोड़ा मैं बोल देता हूँ। सबसे पहले तो चक्रराज सुदर्शन आएंगे। अच्छा। उसके बाद प्रभु बलभद्र आएंगे। उसके बाद देवी सुभद्रा आएंगे। देवी सुभद्रा के बाद लास्ट में प्रभु जगन्नाथ आएंगे, क्योंकि जगन्नाथ महाप्रभु हमारा थोड़ा लेजी है, वो धीरे धीरे आएंगे। अच्छा अच्छा।
यही मान्यता है। तो इसको हम गोटी पौंडी बोलते हैं। धाड़ी पौंडी का मतलब पहले सुदर्शन, फिर बलभद्र, फिर सुभद्रा और फिर जगन्नाथ, चारों को हम एक ही साथ लेके आएंगे। चारों के लिए चारों सेवायत होंगे, वो उठा के भगवान को पौंडी करके लेके आएंगे, उसको हम धाड़ी पौंडी करते हैं। लेकिन हमारा इधर मान्यता है गोटी पौंडी करते हैं हम। हमारा पुरी में धाड़ी पौंडी होता है, लेकिन बाकी दुनिया में जितना भी जगन्नाथ का मंदिर है वहाँ पर सब गोटी पौंडी होता है। तो गोटी पौंडी में भगवान रथ तक आएंगे, उससे पहले सुबह रथ का प्रतिष्ठा काम सब हो जाएगा। फिर जब भगवान रथ का ऊपर आएंगे, रथ का ऊपर भी उसका पूजा विधि जैसे उसका रीति नीति है उनका साथ सब संपन्न होगा। फिर कोई विशिष्ट व्यक्ति हमारा डिब्रूगढ़ का वो आके छेरा पहरा करेंगे। छेरा पहरा बोल के एक नीति है, आप भी सुना होगा। सुवर्ण झाड़ू लेके पुरी में, पुरी का गजपति महाराज पालंकी में आते हैं। हाँ, हस्तिदत्त पलंकी बोलते हैं उसको, हाथी का दांत में बनाया हुआ है वो पलंकी। हाँ, उसको टामजान बोला जाता है। वो टामजान में पुरी का गजपति भव्य कोटवार में आते हैं रथ तक, और तीनों रथ में वही छेरा पहरा करते हैं। ऐसे ही हमारा डिब्रूगढ़ में भी कोई विशिष्ट व्यक्ति आएंगे, आप लोग उसका भी सौभाग्य प्राप्त होगा दर्शन करने का, और आके तीनों रथ में छेरा पहरा करेंगे। छेरा पहरा करने के बाद प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र एवं माँ सुभद्रा का घोष यात्रा शुरू होगा। घोष यात्रा शुरू होते होते करीब 11:30-12 बजे हो जाएगा। उससे भी थोड़ा विलम्ब भी हो सकता है, लोगों का भीड़ का हिसाब से वो तय होता है। और हम तय करने वाला कौन होते हैं? भगवान जब चले चाहेंगे तब चल पड़ेंगे। हाँ, ऐसा ही मान्यता है। हाँ, तो फिर जब हम इससे पहले तो हमारा गुंडीचा बाड़ी का व्यवस्था कुछ नहीं था, इसलिए हम उनको घुमा के फिर इधर ही लेके रखते थे। लेकिन इस साल उसी भगवान की कृपा से हम लोग को थोड़ा आशा मिला है कि कहीं पर गुंडीचा बाड़ी भी हो सकता है जी। तो गुंडीचा बाड़ी में वो 9 दिन रहेंगे। और ये भी मैं आपको बता देता हूँ, जब से गुंडीचा बाड़ी में होंगे प्रभु जगन्नाथ, वो पब्लिक के लिए दर्शन देते रहेंगे। वहाँ अन्न प्रसाद होता रहेगा, भगवान के लिए भी, पब्लिक के लिए भी, सबके लिए। विभिन्न प्रकार का, कोई किसी प्रकार का भी भोग चढ़ाना चाहता है उधर से उधर, तो वो भी दे सकते हैं, फल मूल भी। और एक चीज मैं आपको आपका जानकारी के लिए बता देता हूँ, अभी जब भगवान 15 दिन के लिए अणसर घर में है, अभी अन्न भोग नहीं होता है। इसका मतलब भगवान भूखा रहता है ऐसा नहीं है। भगवान को विभिन्न प्रकार मिष्ठान्न, विभिन्न प्रकार फल, विभिन्न प्रकार ड्राई फ्रूट्स और सब पूजा होता है। जो भी भक्त चाहते हैं वो लाके हमारा मंदिर का कमेटी का साथ साक्षात करके, बा हमारा बड़ा पंडा है, बड़ा पंडा जी के साथ बात करके प्रभु को प्रसाद चढ़ा सकता है। तो এইখিনি আছিলে আপোনালোকৰ জানিবলগীয়া কথা। মই ভাবিলোঁ এইটো এটা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' হয়, গতিকে মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিলোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা চাই আছে, শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'টো, আৰু সকলো ৰাইজক জনাব যে অহা 27 তাৰিখে আমাৰ মহাপ্ৰভু জগন্নাথজীৰ ৰথযাত্ৰা হৈ আছে। আৰু এই ৰথযাত্ৰা গোটেই বিশ্বব্যাপী হয় সেই একেটা দিনতে। আৰু এই মহাপ্ৰভুৰ ৰথযাত্ৰা এবাৰ 3খন ৰথেৰে যাত্ৰা কৰিব। আৰু এই এটা দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য, আৰু মহাপ্ৰভুৰ আশীৰ্বাদ ল'বলৈ আপোনালোকে যাতে এই উৎসৱত জইন কৰক, আহক সকলোৱে মিলি পিনে এই মহা উৎসৱ আমি পালন কৰোঁ আৰু ভগৱানৰ ওচৰত আশীষ লওঁ। তো মই ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ ৰথযাত্ৰাৰ বিষয়ে অকণমান হয়তো মই আপোনালোকক জনাব পাৰিলোঁ। হয়তো আপোনালোকে বহুতখিনি কথা নাজানে ৰথযাত্ৰাৰ বিষয়ে, ময়ো নাজানো। আজি বহুতখিনি কথা ৰথযাত্ৰাৰ বিষয়ে জানিলোঁ, আৰু পিছত আমি আৰু ডিটেইলছত অকণমান জানিব চেষ্টা কৰিম। আৰু যদি কিবা থাকে আপোনালোকে জনাব, কমেণ্ট কৰিব। চ' মই ফিউচাৰত আৰু আপডেট ভিডিঅ' দিম, আৰু ৰথযাত্ৰাৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে পাব এই মঞ্জিত ডেকৰেশ্যন চেনেলত। তো আজিলৈ আহিছোঁ। জয় জগন্নাথ। জয় জগন্নাথ। জয় জগন্নাথ। জয় জগন্নাথ।